आपने कहा एनसीईआरटी पढ़ो। सर एनसीईआरटी पढ़ लिया सर, मैंने कई बार एनसीईआरटी पढ़ लिया, लेकिन अभी भी मेरे वेरियस टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे सर, मैं क्या करूं? बेटा एनसीईआरटी पढ़ लिया? हाँ सर बहुत बार पढ़ लिया सर एनसीईआरटी को, लेकिन सर पता नहीं क्या हो रहा है, मार्क्स नहीं आ रहे। बेटा सवाल पूछे? हाँ सर पूछे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस फर्स्ट पेज पे दिया है कि आरएनए हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए राइबोसोम को बनाता है, आरएनए एक्ट एज अ कैटालिटिक मॉलिक्यूल। बताओ बेटा व्हाई इट इज सेड दैट कि आरएनए एक्ट एज अ कैटालिटिक मॉलिक्यूल? नहीं पता सर, नहीं पता। चलो बेटा नेक्स्ट सवाल पूछते हैं कि व्हाट इज रिडक्शन इन बायोलॉजी। ये कहां पे दिया है सर? ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं कहीं पे। दिया है सेल चैप्टर के पहले शुरुआत के पेज में दिया है। अगर मैं बात करूं जेनेटिक ड्रिफ्ट की, अगर मैं बात करूं हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम की, तो दिया है हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम ने कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम गेट डिस्टर्ब बाय द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, बट हाउ? ये सवाल मेरे माइंड में आना चाहिए अगर मैं इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहा हूं तो। व्हाट इज रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर? ऐसा क्यों हो रहा है? ये वर्डिंग की यूज की जा रही है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये मेरे माइंड में सवाल आने चाहिए, तब जाके वो जो कंसेप्ट है उसके ऊपर मेरी कमांड आएगी। फिर एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछेगा तो उस कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, उस सवाल का जवाब मुझे आएगा, क्योंकि उतनी लगन के साथ उस चीज को लर्न किया गया है। देखो ना यार, ये क्यों नहीं हो रहा है कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी आउटपुट इसलिए नहीं मिल रहा है? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि देखो, अगर आपने बाहुबली मूवी देखी होगी तो उसमें डायलॉग है, औरत पर हाथ उठाने वालों की उंगलियां नहीं काटते थे उसे, ना काटते उसका गला। क्या ये डायलॉग याद करने की मुझे जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी यार। मुन्ना भैया कहते हैं चाचा रेस्ट कर लीजिए जरा, नहीं तो रेस्ट इन पीस हो जाओगे। क्या ये डायलॉग याद करने की मुझे जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। हनी सिंह ने कहा है कि ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी कर दी थी मैनू। हनी सिंह यार कौन से आइज के बारे में बात कर रहा था यार? ब्लू आइज के बारे में बात हो रही थी, ब्लैक आइज के बारे में बात हो रही थी। मेरे माइंड में कंफ्यूजन नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि बड़े ही इंटरेस्ट के साथ उस चीज को देखा गया है। और अब अगर उस पर्टिकुलर चीज को अगर पूछा जाता है तो आई एम एबल टू रिकॉल इट। किसी भी गाने को मैंने लिख के नहीं याद किया, किसी डायलॉग्स को लिख के नहीं याद कर रखे, फिर भी वो डायलॉग याद हो जाते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट है यार। जब इंटरेस्ट के साथ हम चीजों को प्रिपेयर करते हैं, जब इन्वॉल्व होके उतनी लगन के साथ हम प्रिपेयर करते हैं ना, तब मजा आ जाता है, तब जो चीजें आसानी से लर्न होने लगती है। फिर उसको लर्न करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो सवाल माइंड में है वो सवाल के जवाब भी ऑटोमेटिकली आने लगते हैं। जैसे अगर मैं एनिमल किंगडम पढ़ रहा हूं, तो अगर मैंने सिफेलोकॉड डेटा पढ़ लिया, अगर मैंने सिलेंटर डेटा पढ़ लिया, तो इनके जो फीचर्स है ये याद करते हुए मुझे आगे जाना पड़ेगा। इनको याद किस तरीके से रखना है उसका रोड मैप मुझे मेरे माइंड में डिजाइन करते हुए आगे जाना पड़ेगा। सिर्फ रीड करके नहीं होगा, सिर्फ रीड करके नहीं होगा। रीड तो हम न्यूज़पेपर भी करते हैं यार, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ना अलग बात है, एनसीईआरटी को पढ़ना अलग बात है। एनसीईआरटी पढ़ तो सब ही रहे हैं, लेकिन ऐसे चंद ही बच्चे हैं जिनके रिजल्ट आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसे पढ़ नहीं रहे, पढ़ने के बाद वो उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, राइट? माइन्यूट पार्टिकल में उसको ब्रेक करके फिर उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब जाके वो जो पर्टिकुलर चीज है उधर जा रही है, हिप्पोकैम्पस के द्वारा परमानेंट मेमोरी में जा रही है। फिर उसके ऊपर कोई भी सवाल पूछते हो कि आ जाता है। बेटा जब इतनी लगन के साथ, उतने इंटरेस्ट के साथ, उतने प्यार के साथ, उतना इन्वॉल्वमेंट दिखा के जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तब ऐसा रिजल्ट आएगा। मतलब आप हवा में उड़ जाओगे यार। लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे, वो रिजल्ट आप लाओगे, वो पॉसिबल है अगर हम एनसीईआरटी को इस तरीके से पढ़े, लगन के साथ पढ़े, प्यार के साथ पढ़े, उतना इंटरेस्ट लेके पढ़े, तब ये मुमकिन है।